हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर ये 2 है। वर्कशीट नंबर 1 आपकी जो है लास्ट वीक आई थी बेटा, और आज ये आपकी मंगलवार को आपकी मैथ की वर्कशीट है। ये क्लास 6 के लिए है बेटा, सेपरेट वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा मंगलवार की यानी कि 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिया क्या गया है, संख्याओं की जानकारी, यानी कि जो आज का टॉपिक है वो है संख्याओं की जानकारी। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या यह सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज इन संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। क्या सीखना है बेटा? आज हमें संख्याओं की तुलना के बारे में सीखना है कि सभी संख्याएं एक जैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, कैसी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, 3 बच्चों के चित्र हैं। ये इसका नाम है अजय, ये है विजय और ये कौन है बेटा? ये है राजेश। कौन है बेटा? राजेश। तो इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि बेटा ये छोटा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़े की हाइट है वो किसकी है बेटा? राजेश की। किसकी है? राजेश की। नेक्स्ट बेटा, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? किसकी सबसे कम है बेटा? यहाँ पर अजय की। यहाँ पर हम लिखेंगे अजय। तो सबसे छोटी ऊंचाई किसकी है बेटा? अजय की। और सबसे लंबाई ऊंचाई किसकी है बेटा? लंबा कौन है? राजेश। तो ये हमारे यहाँ पर हो गए सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट विधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। यहाँ पर क्या करनी है हमें? संख्याओं की बेटा तुलना करनी है। संख्याएं क्या है? 2 4 3 8 यानी कि 2438 और 9 4 7 यानी कि 947 यानी कि 947 की तुलना करें। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए बेटा, ये हो गई हमारी 2 4 3 8 और ये हमारी हो गई 9 4 और 7। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? कैसे पता करें बेटा कि ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है? 2 4 3 8 यानी कि 2438 4 अंकों की संख्या है। कितने की बेटा? 1 2 3 और 4। कितने अंकों की है बेटा? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4 अंकों की संख्या है। और जो 947 है वो कितने की है बेटा? 1 2 और 3। कितने अंकों की है बेटा? 3। यानी कि ये 3 अंकों की संख्या। यानी कि इससे हमें एक तो ये भी पता लगा सकते हैं कि जो भी संख्या होगी हमारी, जिसमें जो 3 अंकों की होगी वो छोटी होगी, जो 4 अंकों की होगी वो बड़ी होगी। तो इसीलिए 2438 बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें इसके अंक 947 से ज्यादा हैं। अतः उत्तर क्या होगा बेटा? 2438 हमारी बड़ी संख्या है। कोई भी संख्या हो बेटा, पहले तो हम उसके अंक देख सकते हैं कि इसमें ये जो 4 अंकों वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली संख्या है, यानी कि ये संख्या हुई हमारी बड़ी और ये हुई हमारी छोटी। इसमें आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ज्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। नेक्स्ट बेटा हमारा कि यदि अंकों की संख्या समान हो, तो मान लिया कि जैसे 4 अंकों की हो दोनों ही संख्याएं, जैसे ये है 6798 और 7852। दोनों ही क्या है बेटा? 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों ही 4 4 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? देखिए क्या दिया गया है, इसका उत्तर कैसे दिया गया? 4 अंकों की संख्याओं में हजार के अंक की तुलना करेंगे हम। जैसे कि बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए जैसे कि ये हो गई 798 और ये हमारी हो गई 7852। ये हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो ये भी ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें जो है हम हजार वाली जो अंक होगा उसको देखेंगे। जैसे कि इसमें हजार का क्या है बेटा? 6 है और इसमें क्या है? 7 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 6 बड़ा होता है या 7? तो सभी को पता है बेटा कि 7 बड़ा होता है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई हमारी? ये हुई हमारी 7852। यानी कि जो है ये संख्या हमारी हुई बड़ी। इस प्रकार हम तुलना करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा, तो इसमें ऐसे आएगा बेटा 7 बड़ा है 6 से, इसीलिए ये 7852 बड़ी है 6758 से। यदि 1000 का अंक समान हो तो मान लिया बेटा कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 होता, या यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होता, तो क्या करते हम, जैसे मान लिया कि 6978 और 6489, तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे, क्योंकि 9 जो है वो 4 से, इसीलिए 4 से क्या है बेटा बड़ा है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हो गई हमारी 6978 और ये हो गई हमारी 6489। तो ये जो 1000 के अंक थे बेटा, ये तो क्या है, दोनों में समान है। अब हमें देखना है इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े का अंक देखना बेटा हमें। तो इसमें भी कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े का अंक इसमें तो क्या है बेटा, इसमें है 9 और इसमें है 4, तो 9 बड़ा है या 4, तो कौन सा बड़ा है बेटा, 9 बड़ा है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई हमारी, ये हुई हमारी 6978 वाली संख्या हमारी 6489 से बड़ी हुई। इस प्रकार हम, अगर मान लिया ये भी समान है दोनों, तो फिर हम दहाई का अंक देखेंगे, अगर ये भी समान है तो हम इकाई का अंक देखेंगे। इस प्रकार हम छोटी संख्या या बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। नोट दिया गया बेटा कि यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करें। नेक्स्ट, बूझो तो जाने, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। देखिए, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। चिन्ह दिए गए हैं बेटा, यानी कि ये जो चिन्ह होता है, चिन्ह दिए गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल के साइन दिए गए हैं ये बेटा। और यहाँ पर कुछ जो है संख्या दी गई है, जैसे कि क्या है 958 और 568। जैसे कि आपको पता नहीं है, जो मान लिया ये 958 हो गई, ये हो गई 568, तो इसमें ये हो गई इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसमें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो सीधा सा हमें पता चल रहा है बेटा 958 वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो हम यहाँ पर कैसा साइन लगाएंगे, हम यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। देखिए, हमेशा जो है साइन का मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है बड़े वाले की तरफ ये मुंह जो है खुला हुआ होता है और कम वाले की तरफ क्या होता है, मुंह बंद होता है इसका। नेक्स्ट बेटा 2367 और 789, तो इसमें साफ पता चला बेटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं को काउंट करेंगे। इसमें ये कितने अंकों वाली है बेटा, ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये हमारी 4 अंकों वाली संख्या है, तो कौन सी बड़ी होगी बेटा, ये हमारी 2367 वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। नेक्स्ट बेटा ये 509 है और ये 590 है, यानी कि ये हो गई हमारी 509 और ये हो गई हमारी 590। इसमें जो पहले अंक है बेटा, वो देखिए दाई वाले सैकड़े वाले अंक, ये हमारे समान है। क्या है बेटा, समान है। तो अब हमें क्या देखना है, दहाई का अंक देखना है। दहाई का अंक जो है ये 0 है और ये 9 है, तो कौन सा बड़ा हुआ बेटा, 590। तो यहाँ पर हम ऐसे साइन लगा देंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था ये साइन जो है बड़े की तरफ हमेशा जो है ये मुंह जो है ऐसे खुला रहता है। नेक्स्ट है बेटा 683 और 683, ये दोनों क्या है बेटा, समान है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इक्वल का साइन आएगा, यानी कि समान। नेक्स्ट बेटा कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, आरोही क्रम क्या होता है बेटा, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर आरोही क्रम में हम लिखेंगे पहले 85, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद लिखेंगे 685, 685, उसके बाद लिखेंगे 695, उसके बाद लिखेंगे 4875 और उसके बाद लिखेंगे बेटा 4998। इसके बाद है बेटा अवरोही, यानी कि घटता हुआ क्रम, कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो घटते घटते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4998, फिर हम लिखेंगे 4875, फिर हम लिखेंगे 695, फिर हम लिखेंगे 685 और लास्ट में हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर यानी कि 85। इस तरह बेटा आरोही क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और अवरोही होता है